इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदरम का प्रॉस्पेरिटी सिप क्या है और इस प्रॉस्पेरिटी सिप को हम कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई का फ्रीडम एसआईपी के साथ में कि आईसीआईसीआई का फ्रीडम एसआईपी किस तरह से अलग है सुंदरम के प्रॉस्पेरिटी सिप से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं लगभग 2 दशकों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेज़न की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। प्रॉस्पेरिटी सिप का कॉन्सेप्ट सुंदरम ने आईसीआईसीआई के फ्रीडम एसआईपी से ही लिया है और ये मोर और लेस उसी की तरह है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज तो ये है कि एसआईपी में प्रॉस्पेरिटी एसआईपी क्यों? प्रॉस्पेरिटी एसआईपी ऐसा है जहां पर कि आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि अगर आप एक सिमिलर माने एक स्पेसिफिक पीरियड तक अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एसडब्ल्यूपी के तौर पर मिलता है। हमारे एस्पिरेशंस रहते हैं, हमारी फैमिली की गोल्स होती हैं और उसके लिए हम सेविंग्स करते हैं। लेकिन सेविंग्स का प्रॉब्लम क्या है कि अब जब सेव करते हैं तो हमारा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से इरोड हो जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर 30 साल पहले 100 रुपया का वैल्यू 100 रुपया था तो आज 30 साल बाद उस 100 रुपये की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ 23 रुपया हो गया है। उसका परचेजिंग पावर घट गया है। तो जरूरत इस बात की है कि हम पैसे के इस वैल्यू को या तो उसी लेवल पर होल्ड कर सकें या फिर उसको हम और ज्यादा बढ़ा सकें, तो ही हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और इसीलिए इस एसआईपी का नाम रखा गया है प्रॉस्पेरिटी सिप कि आपका समय गुजरने के साथ में आपको अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉस्पर होंगे, धनवान बनेंगे और आप अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है? ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आपको टेन्योर डिसाइड करना होता है कि आप 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल कितने सालों के लिए एसआईपी करेंगे और उसके बाद से आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए जाना है। और एक फेज आता है कि आपका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो उस कॉर्पस को ऑटोमेटिकली ऐसा इंस्ट्रक्शन आपने दिया हुआ है कि इस कॉर्पस को किसी हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से आपका रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाता है। अब इसको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया गया है कि आप कितने रुपए करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा। उसके बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके 3 गोल्स हैं। एक है कि आप एग्जॉटिक लोकेशन पे वैकेशन के लिए जाना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको हर साल 2.5 लाख रुपए खर्च करना है और आप अभी अभी जॉब में गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 15,000 का एसआईपी शुरू करते हैं 7 साल के लिए तो आपके पास में 21 लाख रुपए का कॉर्पस खड़ा होता है और वहां से जो एसडब्ल्यूपी आएगा उसको एक्युमुलेट करके आप लगभग जो पैसा यहां से मिलेगा वो 2.5 लाख रुपया हो जाएगा और 2.5 लाख रुपये से आप हर साल एक वेकेशन एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो आप 20,000 की एसआईपी 15 साल तक कंटिन्यू किए और आपका कॉर्पस हो गया 1 करोड़ 2 लाख। अब 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख के कॉर्पस से आप जब एसडब्ल्यूपी पाना शुरू करेंगे तो आप 15 साल तक 1 लाख रुपया पाते रहेंगे महीने का और उससे आप अपना 1 करोड़ 80 लाख रुपया आप विड्रॉ करेंगे और उसके बाद भी आपका कॉर्पस 86,50,000 का बना रहेगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको ये इलस्ट्रेशन से समझाता हूं कि प्रॉस्पेरिटी एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15, 20, 25 और 30 ये नंबर्स याद रखने हैं। 7 साल में क्या है कि आप अगर जितना रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, सपोज अगर 5,000 रुपए का फॉर एग्जांपल एक अमाउंट लेते हैं तो 5,000 रुपए की एसआईपी अगर 7 साल तक कंटिन्यू करते हैं आप तो आप जमा कर रहे हैं 7 लाख रुपया 7 सालों में और आपको 7 साल के बाद लाइफ लॉन्ग 5,000 रुपया मिलता रहेगा। 10,000 रुपए 10 साल तक यही चीज करते हैं तो 1.5 गुना अमाउंट आपको मिलेगा, यानी कि 7,500 रुपए का मंथली रेगुलर इनकम आता रहेगा। यही चीज 12 साल तक अगर आप 5,000 रुपया करके जमा करते हैं और 18 लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं तो आपको महीने का 10,000 रुपया मिलने लगेगा। और यही 5,000 अगर आप 15 साल के लिए करते हैं तो 3 गुना अमाउंट यानी कि
15,000 रुपये महीने का सिस्टमेटिक विड्रॉल आपको मिलेगा। और अगर आप इसको 20 साल तक कर लेते हैं तो 5 गुना अमाउंट यानी कि 25,000 रुपये महीने का आपका मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 8 टाइम्स यानी कि 40,000 रुपया महीना। और अगर कोई यंगर एज में इस चीज को स्टार्ट करता है और 30 साल तक कंटिन्यू करता है तो उसकी लाइफ की प्लानिंग सेट हो जाएगी, क्योंकि यहां से 60,000 रुपये महीने का मिलने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर इस कॉलम पे जो राइट हैंड साइड में कॉलम है इसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि 20 साल तक अगर इस SWP को कंटिन्यू करते हैं, और अगर हम बात करें 30 साल वाले प्लान की, तो यहाँ पर 30 साल तक सिस्टमेटिक विड्रॉल लेने के बाद जो कॉर्पस बच रहा है वो है 12,20,000 का। ये सारा चीज कैसे काम करता है और किस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए ये आपका ड्रीम्स को दिखाया गया है कि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप वैकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर साल आप वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह का प्लानिंग आप SIP के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखलाया गया है कि अगर आप इससे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सपोज आप 25,000 रुपये करके 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका कॉर्पस लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का खड़ा होगा। और SWP के थ्रू अगर आप 1.5 लाख रुपया हर महीना ले रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे दिखला रहा है कि 25,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, और 20 साल के बाद अगर आप टेबल पर बैक करें तो आपको मालूम होगा कि 20 साल में आपको 25 का कितना गुना मिल रहा है। 20 साल में आपको 25 का 5 गुना यानी कि 1.5 लाख रुपए महीने का सिस्टमेटिक विड्रॉल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और 1.5 लाख रुपए सिस्टमेटिक विड्रॉल अगर आप 20 साल तक लेते हैं, इसके बाद आपका कॉर्पस आपके पास में रह जाएगा 7 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से आप अपने जीवन के जितने भी ड्रीम्स और एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी सीप। इसमें आपको अपने तरफ से कमिटमेंट करना होता है कि मैं इतने सालों तक SIP करूंगा। अब बात ये आती है कि क्या वाकई में ऐसा होता है? जी हाँ, वाकई में ऐसा हुआ है। इस चीज का एग्जांपल आप ये सुंदरम का जो सेलेक्ट मिड कैप है, जो पहले सेलेक्ट मिड कैप हुआ करता था, अभी इसका नाम है सुंदरम मिड कैप फंड। इसका इंसेप्शन देखिए 2002 में हुआ था, और ये 15 साल पुराना फंड है, और इसमें ये कॉर्पस ऑलरेडी बिल्ट हुआ है। और उसकी बेसिस पर सुंदरम इस कमिटमेंट को कर पा रहा है कि अगर आप सुंदरम का मिड कैप में कॉर्पस बिल्ड करते हैं और उसके बाद से इसके हाइब्रिड फंड से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल लेते हैं, तो ये कॉर्पस आपका बन सकता है। तो आप कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोर्स स्कीम के हिसाब से और टारगेट स्कीम के हिसाब से, वो भी दिया गया है। अभी तो ऐसा है कि आप न सिर्फ हाइब्रिड फंड बल्कि आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड से भी आप सिस्टमेटिक विड्रॉल ले सकते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ है। अब बात आती है कि फ्रीडम SIP से ये फंड किस तरह से अलग है। मैं आपको बता दूं कि मेरे इसी चैनल पे मैं आपको आई बटन दे रहा हूं, यहाँ पर 2 वीडियो का लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फ्रीडम SIP के ऊपर मैंने ICICI के फ्रीडम SIP के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पे दे रखा हूँ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें कि मैंने फ्रीडम SIP के ऊपर डिटेल्स में शेयर किया है। और अब आप जानना चाहेंगे कि भाई फ्रीडम SIP और प्रॉस्पेरिटी SIP में क्या फर्क है। तो एक जो डिफरेंस मुझे फ्रीडम SIP में देखने को मिला, वो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जहां पर ICICI आपको 8 साल में 1 गुना, मतलब जो आप पैसा दे रहे हैं उतना विड्रॉल आपको देता है। वही चीज अगर आप सुंदरम से करते हैं तो सुंदरम 7 साल में ही आपको वही पैसा दे रहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ICICI और सुंदरम। और दूसरा चीज ये है कि ICICI एक पुराना फंड हाउस है। ICICI के पास में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो 15 साल या 20 साल पुराने हैं, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा पुराना है। और दूसरा ये भी है कि ICICI इज द फर्स्ट फंड हाउस जिसने फ्रीडम SIP का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था। तो उस हिसाब से ICICI का फ्रीडम SIP पुराना है और ये नया कंसेप्ट सुंदरम लेकर के आया है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये टेबल दिखला दे रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि ICICI के टेबल में क्या है। ये सिमिलर प्लान ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क यही है कि सुंदरम जो 7 साल में दे रहा है, ICICI उसको 8 साल में दे रहा है। बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ICICI वाले उस प्लान को भी आप देख सकते हैं, जहां से कि आपको इसके बारे में और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और
इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, ताकि हम और भी ज़्यादा नॉलेज एनहांसमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकेंगे। और मैं विश करता हूँ कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ बनता रहे,